प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति अत्यंत आलसी था। हालांकि वो भगवान को मानता था, पर चाहता था कि बस बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाए, खाने को भी, मुझे उद्यम परिश्रम कुछ करना ही नहीं पड़े। पर वो ये नहीं जानता था, बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना उद्यम किए किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। जंगल का राजा शेर, उसको भी यदि भूख लगती है ना, तो उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका भी उदर पोषण होता है। ऐसा नहीं कि राजा है, अरे आप तो महाराज हो, राजा हो, लो आओ मुझे खा लो। कोई शिकार अपने आप आके जानवर उसके मुंह पे नहीं आता है, उसके मुंह के अंदर प्रवेश करके निवाला खाने के लिए उसको समुद्यत नहीं करता है। यदि शिकार के पीछे जब तक वो भागेगा नहीं, तब तक शेर भी भूखा रहेगा, उसे खाने को नहीं मिलेगा। एक जंगल में दोस्तों, बीच में ही कहानी याद आ गई, छोटी सी। एक लोमड़ी थी, दोनों पैरों से अपाहिज थी, पीछे के दोनों पैर उसके बिल्कुल लूले हो गए थे। घसीट के जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत चल पाती थी, पूरे शरीर को घसीटना पड़ता था। ये आलसी व्यक्ति एक बार उस जंगल में पहुंच गया। जब उसका ध्यान उस लोमड़ी की तरफ गया, सोचने लगा, ये लोमड़ी कैसे क्या अपना शिकार ढूंढती हो? ये शिकार के पीछे भाग ही नहीं सकती है, इसके तो दोनों पैर नाकामयाब हैं। अब भला इसका पेट कैसे क्या भरता होगा? क्या भगवान की लीला है? आज तो मुझे देखना पड़ेगा, ये खाती कैसे है। दोस्तों, 4 डिग्री टेम्परेचर है, धूप होते हुए भी, और कानों में इतनी जबरदस्त ठंड बज रही है, पूरे ठंडे हो चुके नाक और कान, पर मजा आ रहा है। भगवान की लीला ही अपरंपार है। ये सोचते सोचते वो चुपचाप लोमड़ी का पीछा करने लगा। हवा की भी आवाजें आपको तेज आ रही होगी मेरे बोलने के साथ साथ, पर जब तक न्यूयॉर्क में हूँ तब तक तो इसी तरह का माहौल रहेगा और कहानियों का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है आपके लिए। मैं ठंड की भी परवाह नहीं करता हूँ, गर्मी की भी परवाह नहीं करता हूँ, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाता हूँ और एक नित नई स्टोरी आपको सुनाने के लिए समुद्यत होता हूँ। तो एक छोटा सा थम्स अप का वाला लाइक तो आपको करना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, वो लोमड़ी के पीछे पीछे छुपता छुपाता देखने लगा कि लोमड़ी खाती क्या है और इसे खिलाता कौन है, कहां से इसका आहार मिलता है, ये प्रबंध कैसे करती है खाने पीने का। इतने में दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये आलसी आदमी एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर फटाफट चढ़ जाता है और छुप जाता है। शेर अपना शिकार खींचते हुए उस लोमड़ी के पास आता है, उसमें से कुछ मांस लोमड़ी के आगे डाल देता है, वापस अपना शिकार लेके, अपना खाना लेके आगे निकल जाता है। ये सोचने लगता है, वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तूने चीड़ी को भी चोंच दिए तो उसके भी चूगे का प्रबंध किया है। मैं तो फिर इंसान हूं, मैं तो आपको मानता भी हूं, मैं तो आपका भजन भी करता हूं, फिर मुझे क्यों मेहनत करनी पड़ती है? आज के बाद मैं भी मेहनत नहीं करता हूं, ना करूंगा। देखता हूं आप मुझे कब तक भूखे रखते हो, मुझे भी जरूर खाने को मिलेगा। कहीं ना कहीं तो आप माध्यम किसी ना किसी को बना ही दोगे, जैसे इस लोमड़ी के लिए शेर को माध्यम बना दिया।
ये तो शेर को क्या पड़ी है। नीचे उतरता है शेर के जाने के बाद और चुपचाप अपने घर पर आकर बैठ जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं, पर इसके खाने का प्रबंध कुछ होता नहीं है। बेचारा भूख के मारे छटपटाने लगता है। इतने में घर के सामने से एक महात्मा जा रहे होते हैं। उन महात्मा को देखते ही ये भागा भागा बाहर आता है और कहता है कि महात्मा, एक जिज्ञासा है, मेरी वो जिज्ञासा आप पूरी कर दो। महात्मा ने बोले, कहा क्या हो गया, क्या प्रश्न तुम्हारे दिमाग में कौंध रहा है भाई, जो तुम इतने हड़बड़ा कर उठकर भाग के आए मेरे पास। उसने कहा, ऐसा ऐसा मैंने देखा, लोमड़ी को जंगल का राजा शेर भी खाने के लिए लाके देता है रोज। मैं तो परमपिता परमेश्वर का परम उपासक हूं, फिर मुझे क्यों नहीं। महात्मा हंसते हुए सब बात समझ गए और उस आलसी व्यक्ति को कहने लगे कि भाई, हरेक के लिए भगवान ने सोचा रहता है। जैसे लोमड़ी के लिए उसके खाने पीने का इंतजाम शेर करेगा, और सचमुच में शेर कर रहा है। पर तुम्हारे लिए तुम लोमड़ी की तरह बने रहो, भगवान ने ये नहीं सोच के रखा है। भगवान ने तुम्हें शेर की तरह सोच के रखा है। तुम असहायों की सहायता करो, उसके लिए तुम बने हो। तुम दुखियों का दुख निवारण करने के लिए उद्यम और पुरुषार्थ करके अपने पेट के साथ में उनका भी पेट भरो, इसके लिए तुमको बनाया गया है। पर तुम लोमड़ी बनना चाहते हो, बस यही फर्क है। इस आलसी व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसने कहा, सच में। और उस दिन से ये जी जान से मेहनत करने लग गया, और मेहनत का फल रंग तो लाता ही है। एक दिन यही आलसी व्यक्ति धनाढ्य बन गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना उद्यम के मैं जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, सफलता की कुंजी यही है, पुरुषार्थ और मेहनत करते रहो। भाग्य तो अपने आप हमारा साथ देगा। भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनती होता है, जो लक्ष्य को निर्धारित करके अपने गंतव्य स्थल को पाने के लिए निरंतर भागते रहता है। जो चुपचाप एक जगह बैठ जाएगा, भाग्य उसका भी साथ नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।